चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर.के. सर। मैं आज पढ़ाऊंगा 10th क्लास का ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो लेसन 1 से लिया गया है और बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे द्वारा बनाया गया है और देखा जाएगा। ये जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब भी साथ में रखे हुए हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, शेयर करने में दिक्कत ना हो। देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध भारत का पूछ रहा है। इसमें विकल्प दिया है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध और भखरा नांगल बांध। तो हम लोग को याद रखना है, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है 1950 में हुआ या 52 में हुआ या 48 में हुआ या 54 में हुआ। हमको याद रखना हमेशा कि 1952 में बोर्ड का यानी गठन हुआ था। यानी बी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है? कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सा मतलब राज्य में स्थित है? जैसे कह रहा है कि राजस्थान में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या असम में स्थित है। तो काजीरंगा जो है हमेशा याद रखिएगा डी ऑप्शन यानी असम में स्थित है। यानी डी नंबर ऑप्शन याद रख सकते हैं, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे यानी 4 नंबर क्वेश्चन। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट यानी ये जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यानी कहता है उत्तराखंड में है या गुजरात में है या केरल में है या उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है? इसे प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया है कोयला। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है या नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है। यानी कहता है कोयला किस प्रकार, कहते हैं यह समाप्तीय संसाधन के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नवीकरणीय मतलब होता है फिर से दोबारा प्राप्त किया जा सके। यानी ये नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। यानी प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये जो है सौर ऊर्जा को आज यूज कीजिएगा कल पूर्ति हो जाएगा। यानी कह रहा है कि मानवकृत है या अजैव है या पुनः पूर्ति योग्य है या अचक्रीय है। याद रखना पुनः पूर्ति योग्य है, यानी आज यूज कीजिए कल फिर दोबारा प्राप्त हो सकता है, इसलिए सौर ऊर्जा जो है यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हुआ है देखेंगे। स्लाइड पर लगा हुआ प्रश्न नंबर 7, इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? कहता तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ये जो प्रश्न दिया जैसे दिया हुआ क्या है तो 100 NM या 200 NM या 150 NM या 250 NM। याद रखना हमको 200 NM जो होता है यानी तट रेखा से इतना किमी क्षेत्र का सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधन के विध्वंस से है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऐसे प्रथम में दिया संसाधन संग्रह से है, दूसरा में संसाधन विध्वंस से है या संसाधन के नियोजित दोहन से है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम लोग याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे कि 9 में क्या दिया है। जैसे आगे स्लाइड को करते हैं। 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया है देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कहता है समुद्र क्षेत्र में राजनीति की सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो आपको याद रखना है, यानी कहता है कि 10.2 किलोमीटर या 12.2 किलोमीटर, 15.25 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो याद रखना 19.2 किमी हो जाएगा हम लोग का जवाब। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? यानी समाप्त हो जाने वाला संसाधन, इसलिए इसको याद रखना अनवीकरणीय होता है। तो ये होता है अनवीकरणीय संसाधन में आता है, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीकरणीय नहीं होगा क्योंकि उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जय अजय तो हो गया आपको ये जो चीजें उससे संबंधित। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है।
प्रश्न नंबर 11 दिया है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। और उपजाऊ वाला मिट्टी की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पाया जाता है उपजाऊ मिट्टी, जैसे बिहार में भी पाया जाता है उपजाऊ मिट्टी। हम लोग यहाँ ज्यादा करके गंगा और से जो मिट्टी प्राप्त होता है वो जलोढ़ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी में अगर कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी तो ज्यादा उपजाऊ नहीं होता, पर्वतीय मिट्टी नहीं होता, पीली मिट्टी नहीं होता, यानी जलोढ़ मिट्टी होता है ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 में, काली मृदा। मृदा मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। अन्य नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है, बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या साल या रेगुड़ मिट्टी से या पर्वतीय मिट्टी से। तो याद रखना रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि 13 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कहता है उत्तर प्रदेश में है, या राजस्थान में है, या आपको कर्नाटक में है, या महाराष्ट्र में है। तो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न, सोपानी कृषि किस प्रकार इस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि के बारे में, यानी सोपानी कृषि कहाँ की जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, या उत्तराखंड में, या हरियाणा में, या पंजाब में। तो हम ज्यादा करके याद ध्यान दीजिएगा कि सोपानी कृषि ज्यादा करके पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, यानी उत्तराखंड हो जाएगा आपका जवाब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर यानी 15 देखेंगे। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 जो है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। किसके कारण यानी भूमि निम्नीकरण हुआ है। कहा था वनोन्मूलन के कारण, या अति अति पशुचारण के कारण, या अधिक सिंचाई के कारण, या गहन खेती के कारण। तो आपको मालूम होना चाहिए पंजाब में जो भी खेती किया जाता है अधिक सिंचाई किया जाता है, यानी अधिक सिंचाई के कारण निम्नीकरण हुआ है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कपास की खेती किस मिट्टी के द्वारा की जाती है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कपास का खेती जो होता है यानी ज्यादा करके काली मिट्टी के द्वारा। क्या काली मिट्टी में होता है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प में लाल मिट्टी दिया, लाल मिट्टी में होता नहीं है, जलोढ़ मिट्टी में होता नहीं है, काली मिट्टी में होता है, पर्वतीय मिट्टी में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या दिया है, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है भारत में, 17 नंबर कह रहा है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है क्षरण हो चुका है। तो ध्यान देना है, यानी लगभग में अगर देखा जाए तो 13 करोड़ जो है मिट्टी, यानी 13 करोड़ हेक्टेयर मिट्टी जो है इसका क्षरण हो चुका है। यानी हम बात करेंगे 18 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को कौन नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, यानी कौन सा रसायन से प्रजनन नष्ट हो जाता है। बेंजीन से, या यूरिया से, या फास्फोरस से, या एंड्रीन से। एंड्रीन जो है जहर होता है, इसी से प्रजनन इसका नष्ट हो जाता है मेढक का। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 19 का बात करेंगे। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 19 में चलेंगे तो देखेंगे 19 नंबर प्रश्न में कहता है, देखिए देश के बांधों को किसने कहा था कि भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसमें विकल्प में दिया है कि महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहे थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे, या पंडित नेहरू, यानी वही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बात कहा गया था। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी महासागरों में निहित है। आपको याद रखना है, यानी 96% या 96.6% या 95% या 96.5%। हमेशा याद रखना 96.5% जो होता है यानी महासागरों में निहित होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। 21 नंबर में क्या दिया है, जैसे 21 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहा था बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। पृथ्वी को किस नाम से जानता है, किस ग्रह के नाम से। उजला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, या लाल ग्रह। तो याद रखना आपको नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। कहता है फ्लोराइड का बढ़ा हुआ है, क्लोराइड का बढ़ा हुआ है, या आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है, या लौह का बढ़ा हुआ है। तो आपको याद रखना आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन से आगे आपको कराया जाएगा। 22 से आगे कराएंगे, 23 से चालू करेंगे अगले वीडियो में। यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।